दरवाजे की घंटी बजती है। अंदर से 62 वर्षीय राजश्री मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। सामने उसका बेटा, बहू और उसकी 2 प्यारी नातियां, एक 5 साल की और दूसरी 8 साल की, बैग लेकर खड़े होते हैं। दोनों बच्चियां खुशी से चिल्लाती हैं, दादी, दादी, और दौड़कर राजश्री से लिपट जाती है। राजश्री उन्हें प्यार से गले लगाती है और अपने बेटे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछती है, क्या हुआ बेटा? फ्लाइट कैंसिल हो गई क्या? बेटा मुस्कुराकर कहता है, नहीं मां, फ्लाइट तो समय पर थी, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचकर अचानक लगा कि आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं कर रहा। आपकी इतनी याद आने लगी कि हमने टिकट रद्द कर दी और वापस घर लौट आए। ये सुनकर राजश्री की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार वे आंसू सिर्फ खुशी के होते हैं। सभी लोग मिलकर सामान अंदर रखते हैं। दोनों बच्चियां पूरे घर में दौड़ने लगती हैं। बहू मुस्कुराकर कहती है, मां, आपके लिए आपका पसंदीदा मीठा शीरा बना दूं? राजश्री हंसते हुए जवाब देती है, अरे नहीं, आज मैं अपने हाथों से सबके लिए बनाऊंगी। वो खुशी खुशी रसोई में चली जाती है। घी की खुशबू पूरे घर में फैलने लगती है। जैसे ही शीरा तैयार होने वाला होता है, तभी फोन की घंटी बजती है। राजश्री फोन उठाती है। हेलो। दूसरी तरफ से बेटे की आवाज आती है, हेलो मां, हमारी फ्लाइट अभी अभी टेक हुई है। कुछ घंटों में हम विदेश पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचकर फिर फोन करता हूं। आप क्या कर रही हो? राजश्री के हाथ कांपने लगते हैं। वो धीरे धीरे रसोई से बाहर निकलती है। ड्राइंग रूम पूरी तरह खाली था। न वहां कोई बैग था, न दोनों नातियां, न बहू, और न ही उसका बेटा। सिर्फ सन्नाटा था। राजश्री की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो चुपचाप सोफे पर बैठ जाती है। उसके सामने रखा एक खाली कप अब भी वैसा ही था, जैसे कोई कभी आया ही न हो। उधर फोन पर बेटा लगातार कह रहा था, हेलो मां, मां, सुन रही हो ना? मां। राजश्री ने कांपती आवाज में सिर्फ इतना कहा, हाँ बेटा, सुन रही हूं। उसने आंसू पोंछे, अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छिपाया और मन ही मन सोचने लगी, कुछ रिश्ते इतने अपने होते हैं कि उनकी यादें भी कभी कभी हकीकत बनकर सामने आ जाती है। लेकिन सच तो आखिर सच ही होता है। फोन कट गया। रसोई में रखा शीरा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था और उस घर में फिर से वही गहरा सन्नाटा लौट आया।